एक गांव में ऋषभ और उसकी पत्नी अर्चना रहा करते थे। वो बहुत गरीब थे। उनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक झोपड़ी और छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा था। वो इतने में ही बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। ऋषभ अपने खेत में खूब मेहनत करता और फसल उगाता और उसको बेचकर ही वो अपना खर्चा पानी चलाया करते थे। एक दिन उसकी पत्नी अर्चना ऋषभ से बोलती है, सुनिए जी, आज घर पे राशन नहीं है। सारा राशन खत्म हो चुका है। अब खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है घर में। तुम जाओ कहीं से कोई पैसे लेके आओ और थोड़ा राशन ले आओ, ताकि आजकल का तो खाना चल ही जाए। फिर फसल बिक जाएगी, उसके बाद हम कर्जा भी लौटा देंगे उनका। ऋषभ बोलता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो। मैं कहीं से पैसे पकड़ के लाता हूँ, आजकल का खाना चल जाएगा। उसके बाद जब फसल बिक जाएगी तो उन्हें वापस कर देंगे। इतना बोलकर ऋषभ पैसे लेने चला जाता है। रास्ते में वो सोचता है कि उसे किससे पैसे लेने चाहिए। तभी उसे सेठ की याद आती है। वो बोलता है, मैं क्यों ना सेठ के पास जाऊं। परसों तक के लिए या फिर कल तक के लिए तो वो पैसे उधार दे ही देंगे। मैं उनके पास जाता हूँ, वो मुझे पैसे ज़रूर उधार देंगे। फिर मैं अपनी फसल में से उन्हें पैसे लौटा दूंगा। ये सोचकर वो वहाँ से चला जाता है और सेठ के पास पहुँचता है। सेठ के पास पहुँचकर ऋषभ सेठ से बोलता है, सेठ जी क्या कुछ पैसे मिल जाएंगे? हमारे घर राशन ख़त्म हो चुका है। कल परसों में मेरी फसल बिक जाएगी, उसके बाद मैं लौटा दूंगा तुम्हें पैसे। इस पर सेठ बोलता है, हाँ ऋषभ, मिल तो जाते, मगर मैं क्या करूं? अभी ही थोड़ी देर पहले ही रामू सारे पैसे ले गया। मेरे पास तो वही पैसे थे। अगर थोड़ी देर पहले आ जाते तो तुम्हें पैसे मिल भी जाते। अब तो मेरे पास नहीं हो पाएगा। ये सुनकर ऋषभ वहाँ से चला जाता है। ये सोचते हुए ऋषभ जंगल की तरफ जाने लगता है और वो सोचते सोचते जंगल के अंदर पहुँच जाता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी एक भैंस को लेकर आया है और वो वहाँ पर उसे छोड़ रहा है। वो भैंस देखने में काफ़ी कमज़ोर और बूढ़ी लग रही थी। ऋषभ उस आदमी से पूछता है, अरे भाई, इस भैंस को इस जंगल में क्यों छोड़ रहे हो? अगर ये यहाँ पे थोड़ी देर और रही तो कोई ना कोई शिकारी इसका शिकार कर लेगा। अरे भाई, मैं इसीलिए तो इसको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, ताकि कोई शेर वेर आए और इसे खा जाए। अब ये किस काम की है मेरी? ये बहुत बूढ़ी हो चुकी है, ना ही दूध दे रही है, सिर्फ खा ही खा रही है। अब मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं इसे बिठाल के खाली खिलाता ही रहूँ। इसीलिए सोच रहा हूँ यहीं पे छोड़ दूँ। किसी बेचारे शेर वेर का भला ही हो जाएगा, वही इसे खा जाएगा। अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? जब तक ये तुम्हारे काम की थी तब तक तुमने इसे खूब पाला। जब तक ये दूध दे रही थी तुमने इसकी सेवा की, लेकिन अब जैसे ही इसने दूध बंद करा और ये कमज़ोर हुई, तुमने इसको छोड़ दिया। ये तो बहुत गलत बात है। जब तुमने इससे इतने पैसे कमाए हैं, क्या तुम इस बूढ़ी भैंस को कुछ दिन खिला भी नहीं सकते? अरे भाई, तुम्हें इतना लग रहा है, इतना ख्याल आ रहा है, तो तुम ही ले जाओ इस भैंसिया को। मैं क्या करूँगा इसका? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, मैं इसे लेके जाऊंगा, मैं खिलाऊंगा इसको। फिर वो उस भैंस को लेकर घर आ जाता है। उसकी पत्नी अर्चना देखकर बोलती है, अरे ये भैंस किसकी है जी? ये कहाँ से लाए हो आप? ये तो बड़ी ही कमज़ोर और बहुत बूढ़ी लग रही है। अरे अर्चना, ये ना एक आदमी था, वो इसको जंगल में छोड़ रहा था क्योंकि अब ये कमज़ोर हो चुकी है और बूढ़ी भी हो चुकी है। दूध भी देना इसने कम कर दिया है, बस इसीलिए वो जंगल में छोड़ रहा था। बोल रहा था कि कोई जानवर उनवर आकर खा जाएगा इसको। मैं इसका क्या करूँगा? अब तो ये खा ही खा रही है, पैसे तो दे नहीं रही है। मैंने सोचा इसे अपने ही घर ले आता हूँ, हम ही लोग पाल लेंगे इसको। इस पर उसकी पत्नी बोलती है, हाँ, आपने ठीक करा। ये बेचारी उस जंगल में क्या करती? कोई ना कोई जानवर इसको खा ही जाता। हम पालेंगे इसको। और फिर अर्चना ने उस भैंस की बहुत देखभाल की। ऋषभ खेतों से घास निकाल कर लाया और अर्चना ने उसे खिलाया। उस दिन ना उनके पास पैसे थे और ना ही उनके घर में नाश था, इसीलिए वो भूखे ही सो गए। अगले दिन अर्चना सुबह उठी और उठकर भैंस के पास गई। अरे सुनो, जल्दी आओ। सुन रहे हो? जल्दी इधर आओ, देखो ये क्या है।